को जहां से ये निज़ा पैदा हो जाए, चुपचाप वही चूरन बेचना है जो उनके क्लोज फॉलोअर्स को पसंद है। मजा खराब करना ही नहीं है, हाँ, मजा खराब करना ही नहीं है अभी, सिर्फ उसी टेस्ट की बात करना है जिस टेस्ट को लेकर उनके अपने जो है फॉलोअर्स वो जो है यूज टू हो गए हैं। मोहम्मद की तारीफ कर दो आप, टाइम चल रहा उनका, हाँ अच्छा टाइम चल रहा भाई। अब वो गैर जरूरी अपने टाइम को क्यों खराब करेंगे, वो बेवकूफ थोड़े ही हैं। अरे भाई बड़े सब समझदार इंसान हैं, वो सचवाला के जैसे बेवकूफी थोड़ी करेंगे भाई। सचवाला ने अपना सब कुछ जो है लुटा दिया, गंवा दिया, सब कुछ सारा तहस नहस हो गया। तो जावेद गामिदी साहब ऐसा क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? बेवकूफ हैं शायद, हो सकता है सचवाला बेवकूफ है। सचवाला ने महज सच्चाई की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया, पिटा दिया यार, सब कुछ है, पागल जैसा है सचवाला। लेकिन गामिदी साहब पागल नहीं है ना, डाल दिए, हाँ पूरी जिंदगी जोखिम में डाल दिया सचवाला। वो क्यों करेंगे भी ऐसा, वो ऐसा क्यों करेंगे? उनको तो वही चूरन बेचना है जो चूरन उनके लिए मकबूल है। लोग जिस चूरन को जो है खाना पसंद करते हैं, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर लोगों को पसंद है, वो उसी टेस्ट और उसी फ्लेवर की बात करेंगे। बात खत्म। आप समझ रहे हैं, ये है रियलिटी। तो चलिए जनाब, अब ये इस आयत का तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद आयत नंबर 136 136, इसमें ये कहा गया है, क्या बात है ऐसा, ये ज़ालिका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। अच्छा सॉरी, असल में ये एक वर्ड इसमें मेरे पास क्यों मिसिंग है यार, समझ में, उलाइका है यहाँ पर, उलाइका है यहाँ पर, सॉरी। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। अच्छा, ऐसे लोगों की जो जजा है, जो उनका बदला है उनके रब के पास, ये है कि वो उनको मुआफ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमल करने वालों के लिए। आप समझ रहे हैं कैसा बाग का बहलावा देखिए। ऐसे लोगों का बदला क्या है कि अल्लाह उनको माफ कर देगा। अरे भाई, वो लोग तो जिंदगी भर अच्छे काम करते रहे हैं ना, फिर माफ करने की बात क्यों आ रही भाई? आप समझ रहे? देखें, वो जो मोमिनीन की जो है जो खुसूसियात, जो सिफात इससे पहले वाली आयतों में पेश की गई, कि वो कौन है, कि वो जो है देखें, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, यानी जो खर्च करते हैं अपनी तंगदस्ती में भी और अपनी कुशादगी में भी, है ना, और फिर जो है वो मुआफ करने वाले हैं और वो जो है गुस्से को पी जाने वाले हैं। वो उन लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं जो मान लो जो है गलती है तो ठीक है भी, चलो मैंने माफ कर दिया, अल्लाह के खातिर मैंने माफ कर दिया। और वो क्या है, मुहसिन हैं, नेकोकार हैं। और फिर उनकी खुसूसियत ये भी बयान की गई है कि ये वो लोग हैं जो अगर कोई बुराई का इर्तिकाब कर बैठते हैं, कोई उनसे बदकारी हो जाए, कोई बेहयाई हो जाए, तो वो अगर ये अपने आप पर कोई जुल्म करने, कोई भी ऐसा गुनाह कर बैठे हैं जो कि इस्लाम में या कुरान के मुताबिक जो है गुनाह है, तो वो फौरी अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह से उसकी बख्शिश तलब करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो और फिर ये भी कहा गया कि अल्लाह के अलावा कौन है जो है किसी को माफ़ कर दे। और फिर ये लोग जो है अपनी इस गलती पर वापस पलट के कभी नहीं आते। एक बार गलती हो गई, लेकिन फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करते। अब आप देखिए कि उन मोमिनों की जो है जो सिफात, जो खुसूसियात यहाँ बयान की जा रही हैं, उसके बावजूद फिर ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं, तो ये जो है उनका बदला क्या है, माफी है। अरे भाई, वो लोग तो नेक काम करते रहे, फिर माफी क्या है भाई? ये माफी किस बात की? मतलब यह है कि ये जो कहा जाता है ना कि इस्लाम हमेशा अपने मानने वाले को एक गुलाम से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता। गुलाम हमेशा ये नहीं समझिए कि गुलाम जिंदगी भर सब कुछ करता रहे, अपना खून पसीना बहा दे अपने आका के लिए, अपना दिल निकाल कर पेश कर दे, अपनी आंखें निकाल कर पेश कर दे। उसके बावजूद गुलाम चूंकि गुलाम है, हमेशा उसको इस बात से डरता रहना है कि आका कहीं उससे नाराज ना हो जाए। गुलाम कभी ये नहीं सोचेगा कि यार मैंने इतना सब कुछ आका को दे दिया, नहीं। उससे गुलाम को यह कहा गया कि नहीं भाई, तेरी जिंदगी, तेरा सब कुछ आका ही का तो है ना,
जिंदगी दी हुई उसी की तो थी, जिंदगी दी हुई उसी की तो थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अदा ना हुआ, सही है। आप समझ रहे हैं, जिंदगी दी हुई उसी की तो थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। यानी एक मोमिन असल में गुलाम होता है, और मैं जो कहता हूं कि यह असल में किसी और का नहीं बल्कि अरबों का गुलाम है। अरबों ने यह चाहा कि वो अहले दुनिया को, यानी जो है ये दुनिया वालों को अपना गुलाम बनाए, तो उन्होंने इस आइडियोलॉजी को जिस तरीके से तराशा, वाकई जो है कमाल का आइडिया है, कमाल का। तो कहने का मतलब यह है कि इस्लाम का मतलब पीस नहीं है बल्कि सबमिशन है। किसके सामने? उस खुदा के सामने जिस खुदा को अरबों ने तराशा। तो अब आप देखिए कि ये सब कुछ करने के बावजूद जो गुलाम है, मोमिन अपने आप को जो कहता है मोमिन हूं, असल में वो गुलाम होता है ज़हनी तौर पर। तो वो जिंदगी भर सब कुछ करने के बावजूद फिर भी जो है इस बात के लिए हमेशा परेशान रहता है, डरता रहता है कि कहीं उसका आका उस पर नाराज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको बख्शने से जो है इनकार कर दे। तो अब ये इस आयत में कहा जा रहा है कि उनका बदला क्या है? उनका बदला है माफी। आप समझ रहे? यानी ये बात बिल्कुल ऐसी है कि एक आका जो हमेशा तख्त पर बैठा रहता है और उसके दाएं बाएं दो गुलाम हैं। अच्छा, वो सच वाला जी, गुलाम इसमें जन्नत कितने हैं? एक है क्या एक से जायद है? अब ये जन्नात जो है असल में ये प्लूरल है, जमा की शक्ल में है। और फिर तो जन्नात ऐसे की महसूस जो हो है, रहा है कि कई जन्नतें हैं ऐसी। हाँ कई जन्नतें हैं, जी हाँ कई जन्नतें हैं, ये बात तो है। हो सकता है एक एक मोमिन के लिए कई कई जन्नतें हैं। अजीब मामला ये ना, असल में बात यही है कि ये इस तरह का जन्नत बाग का बहलावा इस्लाम में असल में वो हथकंडा है। आग का डरावा, बाग का बहलावा, ये इन दो हथकंडों के बीच में इस्लाम की जो है असल कारस्तानी, उसका सारा काम चलता है। इस्लाम टिका हुआ है इन दो हथकंडों के ऊपर। इस्लाम की अपनी कोई बुनियादें नहीं है, इस्लाम की बुनियाद असल में ये हथकंडे है। तो अब आप जरा थोड़ा सा इमेजिन करें कि एक आका तख्त पर बैठा है और उस तख्त के दोनों तरफ दाएं बाएं गुलाम हैं। ये दोनों गुलाम बचपन से लेकर इस उम्र तक पहुंचने तक जो है सिर्फ गुलामी करते रहे, दूसरा कोई काम नहीं। और ये गुलाम हमेशा अपने आप को कहेगा कि आका 100% है और मैं 0। इस कैफियत, इस तरह की मानसिकता को लेकर यह गुलाम जिंदगी गुजारता रहा। गुजारते 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 आखिरकार इस गुलाम की डेथ हो जाती है। आप समझ रहे हैं? हर लिहाज से वो आका की खुशनुदी, आका की चापलूसी, आका की मदह, उसकी तारीफ में उसकी जिंदगी गुजरती है। और उसके मरने के बाद अब वो जब आका के सामने पेश किया जाएगा तो आका उसके कहे, चल भाई मैंने तुझे माफ कर दिया, तेरा बदला यह है कि मैंने तुझे माफ कर दिया। यही बात इस आयत में कही जा रही है कि उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरा, यानी उनका बदला क्या है? बख्शिश। मैंने माफ कर दिया, मैंने बख्श दिया तुझे, ठीक है। और तेरे लिए जो है एक इनाम यह है कि तुझे ऐसी जन्नतें दी जाएंगी जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं और तू इन जन्नतों में हमेशा रहेगा। बात खत्म, बात खत्म। यह है बदला तुम्हारा। वनिअमा अजरुल आमिलीन का मतलब ये इस तरह की जिंदगी गुजारने वालों के लिए इससे बेहतर और कोई बदला हो सकता है भला? वनिअमा अजरुल आमिलीन का मतलब यानी अमल करने वालों के लिए बेहतरीन अजर है, बेहतरीन बदला है। समझ आई बात? जी हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? हो गया आपका? उन्हीं का प्रतिफल बदला उनके पालनहार की क्षमा तथा ऐसे स्वर्ग हैं जिनमें नहरें प्रवाहित हैं, जिनमें वे सदावासी होंगे। तो क्या ही अच्छा है सत्कर्मियों का ये प्रतिफल। फल मिला है। सबर का फल मीठा कहते हैं ना। जिंदगी भर जो है वो लोग सबर और जो है सलाद से काम लेते रहे, वो एहसान वाला मामला करते रहे, जिंदगी भर नेकोकार बनकर रहे, तो उसका फल क्या मिल रहा है उनको? कि उनका रब उनको माफ कर देगा। अब समझ रहे हैं? और उनको ऐसी जन्नत में जो है दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। देखिए क्या तसव्वुर है यार।
یہ تصور وہ ایک उनके नजदीक सबसे बड़ा अचीवमेंट नहर है। नहर है। हाँ, यानी कुरान में हर जगह जन्नत की खुसूसियत इन अल्फाज में भी, जहां जहां भी जन्नत का जिक्र आया है, आम तौर पर, अमूमी तौर पर कुरान में जहां जहां भी जन्नत यानी जो है वो पैराडाइज, हेवन का जिक्र आया है, वो वहां पर ये कहा गया है कि ये जन्नतें वो हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। मुझे ये बताइए कि इस तरह का तसव्वुर जन्नत का, पैराडाइज का, ये तसव्वुर, ये कॉन्सेप्ट एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले, एक जो है वो नॉर्वे या जो है फिनलैंड के रहने वाले के लिए कोई अट्रैक्टिव है? कोई अट्रैक्टिव है? इसमें क्या अट्रैक्टिव है? फिनलैंड और स्विट्जरलैंड वाले के वास्ते तो जहां पे चिलचिलाती धूप है वो उसके लिए अट्रैक्टिव है। बर्फ से और सर्दी से इतना तंग है वो, तंग है, वो चाहता है कि धूप से अब जैसा साइबेरिया के रहने वाले के लिए अगर ये कहा जाए कि वहां पर इतनी ठंड होगी तो वो कहे यार मुझे जन्नत नहीं चाहिए, यार नहीं चाहिए मुझे जन्नत, मैं वैसे ही जो है ठंड से मैं बेजार आ चुका हूं, मुझे धूप वाली जो है ऐसी जगह बताओ। लेकिन कुरान में धूप वाली जन्नत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुरान जिस जगह पर बोला गया उस इलाके में चूंकि धूप वैसे ही जो है वाफिर मकदार में थी, तो लोगों को उनको बरगलाने के लिए, उनको बहलाने के लिए ये जो जिस बाग का बहलावा दिया गया उसमें असल में यही बातें हैं, नहरें हैं। वहां पर अच्छा नहरें में दूध की भी नहरें हैं यार, शहद की नहरें हैं यार। मैं तो हमेशा कहता हूं दूध और शहद की नहरें का आप थोड़ा सा इमेजिन करें, आपको घिन आ जाएगी, आप बोलेंगे नहीं यार मुझे नहीं जाना है दूध की नहरों के पास, वो शहद जो बह रहा है नहर की शक्ल में, तो मुझे उसको देखना भी नहीं है, आप ये कहेंगे। लेकिन आप देखें, क्योंकि उन लोगों को बेचारों को जो है दूध नसीब नहीं था, शहद नसीब नहीं था, पानी भी नसीब नहीं था, यानी पानी पीने को नहीं था, तो अगर जो है मान लें अगर वो पानी उनके नीचे से बह रहा है तो ये मंजर वो देखते नहीं थे, उनके लिए इसमें बड़ी अट्रैक्शन थी। तो कुरान जिस इलाके से ताल्लुक रखता है उन बेचारे उन बदुओं को, उन बुद्धुओं को ये बातें, इस तरह का अंदाज बहुत अट्रैक्ट करता था, इसलिए कुरान ने वही अंदाज, वही अल्फाज इस्तेमाल किए। बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुरान की कोई और स्पेशलिटी नहीं है। कुरान सरासर एक इलाकाई जो है सोच है, जो कि अपने वक्त में भी बड़ा बैकवर्ड था। जाहिर बात है ये भी तो हो सकता है जिस वक्त कुरान लिखा जा रहा था दुनिया के कितने ऐसे इलाके हैं जहां ऑलरेडी नहरें थीं, जहां ऑलरेडी दूध वाफिर मकदार में पाया जाता था, लेकिन कुरान वहां उस इलाके से ताल्लुक नहीं रखता ना भी। कुरान ऐसे इलाके से ताल्लुक रखता जो वैसे ही खस्ता हाल है, तो बेचारा जो है वो अपने लोगों को उसका जहन बनाने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर गया। और क्या कुरान में और स्पेशलिटी है क्या? कोई नहीं। तो चले जनाब, तो यहाँ 1 घंटा हो गया है, हमने आयत नंबर 136 तक की तिलावत की और कल जो है 137 की जो है तिलावत की जाएगी। तब तक के लिए हम अपने सभी दोस्तों, सभी भाइयों से इजाज़त चाहते हैं। आज शाम में अब्दुल हमीद साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक टॉपिक है, बहुत ही स्पेशल जो है मतलब स्ट्रीम है। वो स्ट्रीम का जो टाइटल है वो ये कि हफ्स अल-कूफी और दीगर कुरानी नुस्खों के माबैन गंभीर इख्तिलाफात। इसका मतलब यह है कि कुरान जिन रावियों की रिवायत के जरिए से हम तक पहुंचा उनकी तादाद दर्जनों हैं, बल्कि 50 हैं, सुनो ठीक है। उन 50 रावियों में से, उन 50 नैरेटर्स में से एक नैरेटर जिसका नाम है हफ्स अल-कूफी, इस हफ्स कूफी की रिवायत करदा कुरान को आज की तारीख में बड़ी शोहरत और बड़ी मकबूलियत, बहुत पॉपुलैरिटी हासिल है। और इसके पीछे भी कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये और कई हैं जो इससे ज्यादा मुस्तनद हैं, इससे ज्यादा ऑथेंटिक हैं, दूसरे रावी, दूसरे नैरेटर्स, लेकिन उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। और वो दूसरे रावियों का कुरान ज्यादा लॉजिकल है, उसके अंदर मतलब यूं समझिए कि जो अल्फाज वहां इस्तेमाल किए गए हैं वो ज्यादा आपको अपील करते हैं, ज्यादा सेंस देते हैं। जबकि हफ्स अल-कूफी का रिवायत करदा कुरान कई मौकों पर सेंसलेस हो जाता है, उसके अंदर कोई सेंस नहीं होता।
لیکن کیونکہ اس کو پاپولرٹی مل گئی، یہی قرآن جو ہے مان لو دنیا میں بڑے پیمانے پر ہیوج لیول پر بلینز کی جو ہے کاپیز بنا کر پوری دنیا میں جو ہے پرنٹ کروا کر جو ہے جو پیش کر دیا گیا، تو آج ایک عام اور بھولے بھالے مسلمان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، ارے یار قرآن تو ہر جگہ ایک جیسا ہے، وہ بیچارہ کیا معلوم، اس کو کیا پتا کہ اس کے پیچھے کیا سیاست چلی، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حفص الکوفی اپنے وقت کے علماء کے نزدیک، جس زمانے سے اس کا تعلق ہے، جس علاقے سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے اپنے علماء اس حفص الکوفی کی روایت کردہ حدیث کو بھی لینا گوارا نہیں کرتے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی روایت کردہ قرآن کو اتنی شہرت، اتنی پاپولرٹی مل گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی بات ہے، یعنی اس کے اپنے وقت کے علماء اس شخص کو حفص الکوفی کو کذاب کہتے تھے، جھوٹا، کذاب راوی، جھوٹا راوی، ہاں، متروک کہتے تھے، یعنی مطلب یہ اس کی کوئی بات کوئی لیتا نہیں تھا، اس کی ہر بات کو چھوڑ دیتے تھے لوگ، نہیں یار یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، اس کی باتیں غلط ہیں، الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے، یہ حدیثیں گھڑتا ہے۔ جب یہ شخص حدیث گھڑ سکتا تھا تو پتہ نہیں قرآن میں اس نے کیا کچھ کیا ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں اس کا روایت کردہ قرآن اتنا پاپولر ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے دوستو جو آج تک علماء نے اس کو نہیں چھیڑا، یہ ایک ایسا چبھتا ہوا، ایک ایسا انتہائی تشویشناک سوال ہے جس کا جواب جو ہے علماء کے پاس نہیں ہے۔ تو میں اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ پورے کا پورا ایک کتابچہ ہے، یہ آرٹیکل ہے تقریباً جو ہے 25-26 پیجز کا، اور میں نے اس آرٹیکل کو یا اس کتابچے کی تیاری میں لگ بھگ 50 یا 52 جو سورسز ہیں، جو کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کیا۔ وہاں سے میں نے کیا کیا کچھ جو ہے وہاں سے لیا، یہ پوری 50-52 کتابوں کا نچوڑ ہے، یہ اس کا نیکٹار ہے۔ تو کافی کچھ محنت کر کے میں نے اس آرٹیکل کو تیار کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کے سامنے آئے اور لوگ اس کو سنیں، اور جو ہے آگے چل کر اس کو ہم کتابی شکل میں بھی جو ہے پرنٹ کروائیں گے، اس کے بعد وہ جو آپ نے آرٹیکل لکھا ہے وہ پورا آج ہم کرنے والے ہیں کہ اس کے پارٹس بنائیں گے سچ والا جی؟ اب دیکھیں گے، اگر مان لیں 2 گھنٹے کے اوپر جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید 2 گھنٹے کے اوپر جائے گا، تو اگر ایسا ہے تو جو ہے ہم اس کو 2 یا 3 بھاگوں میں جو ہے ہم پیش کریں گے، کیونکہ مجھے کچھ تفصیل بتاتے ہوئے جو ہے میں وہ ساری باتیں میں دنیا کے سامنے رکھوں گا، اور پھر وہ جو ڈفرینسز ہیں، جو گمبھیر اختلافات پائے گئے ہیں ڈفرینٹ ورژنز آف قرآن، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کے ورژنز ہوتے ہیں، ہاں ورژنز ہوتے ہیں، قرآن کے کئی ورژنز ہیں، 20 ورژنز ہیں یہ، اور پھر 20 کے علاوہ بھی بہت سے ورژنز ہیں جن کو جو ہے شواذ کہتے ہیں یا شاذہ کہتے ہیں، قراءات شاذہ، جن کو اتنی زیادہ شہرت نہیں ملی، ان تماموں کو میں نے جمع کر کے، یہ یوں تو یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہیں، یعنی ایک ورژن آف قرآن کو آپ دوسرے ورژن آف قرآن سے ٹیلی کریں گے تو آپ کو یہ ہزاروں کی تعداد میں ڈفرینسز ملیں گے۔ تو میں نے ان ہزاروں ڈفرینسز میں سے صرف 101 جو ڈفرینسز ہیں میں نے ان کو اس میں جمع کیا ہے۔ اگر میں ہزاروں کو جمع کرا تو بہت لمبا ہو جائے گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے میں نے شارٹ میں اس کو صرف 101 ڈفرینسز کو جو ہے میں نے لیا ہے، اور میں وہ کون سی کتابوں سے، کہاں سے، کس جو ہے وہ سورس سے میں نے یہ ساری باتیں حاصل کی ہیں، میں ان کو پہلے پیش کر دوں گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کون سی کتابوں کا نچوڑ ہے میرا یہ آرٹیکل۔ اس کے بعد پھر میں جو ساری باتیں وہ اس میں قرآن کے متعلق بھی رہیں گی، اسلام کے متعلق بھی، اسلام کی تاریخ سے متعلق بھی، اور پھر جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں ساری باتیں جو مختصر، یوں تو ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے، میں شارٹ میں یہ جو بیسک جو پوائنٹس ہیں ان پر جو ہے میں روشنی ڈالتا ہوا میں اپنی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آپ لوگ شام میں 8 بجے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میرے ساتھ جو ہے ہمارے عبدالحمید صاحب رہیں گے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے یہ انتہائی موسٹ یوں سمجھیے کہ سیریس جو ہے میٹر ہے، اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے، اتنی اہم باتیں ہیں جو دنیا کے سامنے آنی چاہیے، جو آج شام میں 8 بجے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں سبھی اپنے بھائیوں، سبھی دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، آپ خود بھی اس کو سنیں
اور اس پر غور کریں اور اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں خاص طور پر ہمارے جو مومن بھائی ہیں ان تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ میں نے ان کو مومنوں کی جو زبان ہے اردو جو کہ بہت آسانی کے ساتھ یہ لوگ سمجھتے ہیں، میں ان کو اسی زبان میں نے اس کو جو ہے لکھا ہے، اور اس کے بعد آگے چل کر اس آرٹیکل کو ہندی میں بھی جو ہے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اور انگریزی کے قالب میں بھی ڈھالا جائے گا. تو بہرحال دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. تو چلیں دوستو، اب ہم ملتے ہیں 8 بجے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. چلیے، بہت شکریہ، دھنیہ واد. بہت شکریہ. خدا حافظ. ہم اینڈ کریں گے.